नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे कि हमारी जन्म पत्री के अंदर ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि हमारे लिए जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लगन का लॉर्ड सूर्य या चंद्रमा। लगन का लॉर्ड हम स्वयं हैं, हमारा शरीर है। सूर्य हमारी अंदर आत्मा है, नेचुरल आत्मकारक है वो। और जो है कि हमारा चंद्रमा हमारा मन है, हमारे सोचने की शक्ति है, हमारा मूड है, और हम जहाँ पर सुकून मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है कि हमारे नेचुरल जो है कि 4th हाउस का लॉर्ड है। तो जो कि 4th हाउस के से रिलेटेड होने के कारण जो कि हमारे सुख को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ जाके हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि भाई हमारा जो है कि इनमें जो है कि कौन सा ग्रह जो है कि हमारे जन्म पत्री के लिए या हमारी जो बर्थ चार्ट के लिए या हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और हमारा जो है कि कार्य क्षेत्र या कोई भी चीज़ जहाँ हमारा मन लगता है कौन सी जगह हो सकती है। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे। शुरू में मैंने जैसे कि हमने चार्ट बनाया, ये तकरीबन सब लोगों को पता ही है। पहला हमारा शरीर होता है, दूसरा धन और परिवार का, हमारा कुटुंब का, तीसरा जो है कि हमारा शौक या हमारा इंजॉयमेंट, हॉबी। और शौक या थोड़ा दूसरा ध्यान गया था हॉबी। तो हमारे हॉबी का है, भाई बहनों का है, और हमारी जो बिजनेस मीटिंग्स हैं, जो छोटी मोटी गैदरिंग्स हैं, हम छोटी मोटी गैदरिंग्स करते हैं अपने, वो जो है कि तीसरा प्रभाव रिप्रेजेंट करता है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस हमारा सुख सुविधाओं का है, हमारा समाज का है, हमारे होमलैंड के जो पब्लिक है उसका है, और जो कि हमारी माता का है। इसी प्रकार तीसरा हमारा जो आविष्कार है, क्रिएटिव फील्ड का है, हमारे मनोरंजन का है, हमारे बच्चों का है, पढ़ाई का है, हमारे रोजमर्रा कार्य का जो छठा भाव है, सर्विस का है, दुश्मनों का है, कंपटीशन का है। तो इसी प्रकार से ये जो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और तकरीबन आप सभी जो दर्शक हैं उनको सबको मालूम है कि कौन सा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम पहले सूर्य को लेते हैं कि जो सूर्य है, जो हमारा आत्मा का कारक है, जो हमारी अंतर आत्मा है, तो वो जो है कि अगर इनमें से किसी भी घर में बैठती है, यानी कि सूर्य कहीं ना कहीं तो आपके चार्ट के अंदर हो गई, तो वो हमें क्या बताता है? तो सूर्य जो है कि हमारे को ये बताता है कि अगर सूर्य अगर लगन के अंदर है, तो वो जो हमारा रुतबा, हमारा स्टेटस, हमारा ईगो, यानी कि हम अपने आप को राजा की तरह समझते हैं, हम सबको जो है कि एक भावनाओं से देखते हैं, और हम जो है कि चाहते हैं कि जो कि हम कुछ समाज के लिए करें, उस प्रकार से हो जाता है। वो ऊंचे पद पे ले जाता है, जिससे कि वो उसके नीचे अंदर जो है कि बहुत से लोग काम करें, उनकी वो जो है कि मदद कर सके, या उनका मतलब एक राजा की तरह पालन कर सके। इस प्रकार से जो है कि सूर्य है वो अगर लगन के अंदर हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। और जो नेचुरल हमारा जो जोडिएक्स है, जो हमारी कालपुरुष कुंडली बोलते हैं, उसके अंदर जो सूर्य वहाँ उच्च का माना जाता है। तो वो इसीलिए उच्च का माना जाता है कि वो ग्रहों का राजा है और आत्मा कारक है। अगर आत्मा शरीर के अंदर ही खुश रहे, यानी कि शरीर जो चाहता है वही आत्मा चाहे, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इसलिए जो है कि सूर्य वहां पर जो है कि बहुत ही अच्छा माना गया। इसी प्रकार से अगर वो हमारे दूसरे भाव के अंदर है, दूसरा भाव है हमारा धन का, हमारा परिवार का, यानी कि जो हमारी अंदर आत्मा है उसको धन कमाने की लालसा ज्यादा होगी, और वो अपने कुटुंब के अंदर जो है कि हमारी आत्मा जो है खुश महसूस करेगी। यानी कि जब हम कुटुंब के अंदर होंगे तो वो जो है कि हमारा जो है कि आत्मा जो है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करेगी। और दूसरा जो सूर्य है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो राजा है। तो वो जो जिसके दूसरे घर के अंदर सूर्य होगा, तो वो चाहेगा कि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कुटुंब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा। वो हो सकता है सबसे छोटा हो अपने घर के अंदर, परंतु वो जो है कि अपने पूरे कुटुंब का जो है सारी जिम्मेवारियां लेगा, पालन पोषण से लेकर हर चीज के ध्यान रखेगा। सबसे ज्यादा कार्य जो है घर के अंदर वही करेगा। अगर मान लीजिए कि पिताश्री जो है उनके हैं और वो संभाल रहे हैं तो कुटुंब को, लेकिन जो कार्य कर रहे होंगे, जो फिजिकली जो इन्वॉल्वमेंट होगी हर कार्य के अंदर, जो है कि आत्मा से जो कार्य करने होंगे, यानी कि दिल से जो बोलते हैं कि हम अपना पूरा तन मन से जो कार्य कर रहे होंगे, तो वो सूर्य है अगर दूसरे भाव में तो परिवार के लिए कार्य करते नजर आएंगे हमें वो जातक। इसी प्रकार जो तीसरे भाव के अंदर अगर हमारा सूर्य आ जाता है तो ये हमारा हॉबी का है। यानी तीसरे भाव के अंदर अगर सूर्य आता है तो राजा है, राजा अपने मन पसंद कार्य करने के प्रति हमें जो है कि प्रेस करेगा, चाहेगा कि जिस चीज का हमें शौक है हम उसी लाइन के अंदर जाएं, उसी चीज को करें, जिससे कि उनके आत्मा को
है कि सुकून मिले वहां पर, अपने भाइयों के साथ, छोटे भाई बहन जो हैं उनके साथ वो जो समय बिताएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से जो है कि वहां पर जो है कि उनको जो है कि उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा उनके पास जाके, उनके साथ समय बिता के। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा सूर्य जो है कि तीसरे भाव के अंदर कार्य करता है। चौथे भाव के अंदर अगर आ जाए, हमारा सूर्य अगर चौथे भाव के अंदर है, चौथा भाव जो है कि हमारी माता का है, तो वहां पर देखने में ये आया है कि जो कि माता जी जो हमारी हैं, जहाँ तक तो वहां पर माता के साथ इन्वॉल्व ज्यादा रहेगा ही है, माता से अटैच ज्यादा रहेगा, जो कि उनकी आत्मा चाहती है, भले ही वो जो है कि इमोशनली या फिजिकली ना जताए, लेकिन अंदर आत्मा से जो है कि वो अपने माता को बहुत प्यार करेगा। और देखने में ये भी आया है कि सूर्य जो चौथे घर के अंदर होता है, तो वो जो है कि वहाँ जो परिवार के जो कर्ता धर्ता होती हैं वो उनकी माता होती हैं, क्योंकि सूर्य वहाँ पहुँच गया और सूर्य जो है कि राजा है, तो वो जो है कि वहाँ पर जो चलती है ज़्यादा वो जो है उनकी माता की चलती है। तो इसी प्रकार से जो है कि अगर पांचवें भाव के अंदर आ जाता है सूर्य, तो क्रिएटिव फील्ड हमारी जो होती है, जहाँ पर हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, स्टेटस के लिए, स्टेटस का भाव है, तो सूर्य वहां पर जो हमें स्टेटस दिलाता है उस भाव के अंदर हो। और जो है कि वहां पर जो है कि तकरीबन जो हमारा जो आत्मा जो अपने बच्चों के साथ या अपनी प्रेमिका, क्योंकि पांचवा घर प्रेमिका का भी है, तो वहां पर जो उनके साथ जब समय बिताते हैं या उनके साथ रहते हैं, तो चाहते हैं वो अंदर से, भले ही फिजिकली उनको टाइम ना मिल पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि काम में बिजी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है उनको, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो अंदर से जो है उनको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उनको चाहते हैं, उनको क्या पहुंचने की कोशिश करना चाहते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है उनका अंदर आत्मा चाहते भी रहे और वो मन में ये रहता है। इसी प्रकार से छठा भाव हमारे संघर्ष का भाव है। जो यहाँ पर सूर्य आया था वो राजा है, और वो जो है कि सूर्य वैसे ही बोला गया कि जो पाप ग्रह हैं 3, 6, 11 के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, छठे भाव के अंदर आ जाते हैं, यानी कि वो शत्रुओं का नाश करेगा, राजा है अपने शत्रुओं का नाश करेगा, बीमारियों को पास में आने देगा, बीमारियों से भी लड़ेगा, और तो और कंपटीशन फील्ड के अंदर जो है कि वो हमेशा नंबर 1 आने की कोशिश करेगा, क्योंकि राजा जो है नंबर 1 होता है, तो वो वहां पर जो है कि संघर्ष क्षमता ज्यादा देगा हमें कंपटीशन के अंदर जो जीतने का। इस तरीके से जो, और हमारी आत्मा चाहेगी, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कंपटीशन से घबराते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, उनको मालूम है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है सूर्य के वहां होने से, कि वो चाहते हैं कि वहां पर हम जो है कि हमें वहां होना चाहिए, क्योंकि हम फर्स्ट आएंगे वहां पर, हम सबसे आगे रहेंगे, वहां पर हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, वो कॉन्फिडेंस आता है सूर्य के छठे भाव के अंदर होने से। इसी प्रकार से जो अपने सर्विस है, सर्विस के अंदर भी जो वो लोग होते हैं जो मतलब कि सबको अपने अनुशासन में रख के कार्य कराना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पर जो है सूर्य जो है कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो या वो अनुशासन के लिए डांटना फटकारना पिताजी जी की तरह, सूर्य का ये कार्य भी है, क्योंकि वो पिताजी का कारक भी है, परंतु जो है कि वो हमारी आत्मा वहां पर खुश रहेगी, कंपटीशन के अंदर खुश रहेगी। और अगर यहाँ पर अगर सूर्य है, एक बात ध्यान रखना, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इसके अंदर एक बात और ऐड कर लो आप, कि अगर सूर्य है वहां पर जो है कि अपने शत्रु राशि के अंदर है, तो हो सकता है कि वो लड़ाई झगड़ा बेमतलब करता हो, गलत कार्य के लिए करता हो, गलत सोसाइटी में बैठता उठता हो, वहां पर वो गलत कार्य करता हो, लेकिन वो रहेगा लीडर वहां पर भी, क्योंकि उनसे ऊपर जाना तो सूर्य है वहां पर। और अगर शुभ राशि के अंदर है तो वो जो है कार्य जो है कि आपको ऐसी फील्ड के अंदर ले जाएगा, मान लीजिए कि आप जो खिलाड़ी हैं वहां बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, और अगर जो आप मान लीजिए कि जी हॉस्पिटल लाइन के अंदर हैं, वकील हैं, तो मतलब ऐसी लाइन्स के अंदर वो अपने प्रोफेशन के अंदर इतना ऊंचाई पहुंचाएगा सूर्य अपने तेज से, कि जो अपने आत्मा, और जो जहां तक उसकी आत्मा चाहेगी वो कार्य करे, क्योंकि आत्मा वहां पर खुश रहती है उनकी। तो इस प्रकार से जो 7वां भाव है, तो इसके अंदर देखा जाए 7वां भाव है, तो वो ज्यादातर जो है कि अपोजिट वर्ड, जो कि हमारा भारी जो हमारी पब्लिक है, जैसे कि 4th हाउस भी हमारा पब्लिक का है, लेकिन वो हमारे जो है कि हमारे जो होमलैंड की पब्लिक है, और इसी प्रकार से जो बाहरी पब्लिक है, सारा सब पब्लिक उसके अंदर आ जाती है, वो मासिस का घर माना जाता है 7वां। तो वहां पर जो है कि वो जो ज्यादा समाज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता है, वहां ज्यादा खुश रहता है, या अपनी पत्नी के साथ, कोई पत्नी का भाव भी है वो। तो उन दोनों में अगर यहाँ गुरु आ जाता है, तो वो ये भी देखना आपने कि वो मतलब कि अगर लगन लोड आपका गुरु जाता है, इस पर लगन पे बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। और फिलहाल सूर्य की बात करें तो सूर्य जो हमारी आत्मा है, तो वो वहां पर अच्छा फील करेगी। लेकिन सूर्य के लिए बोला गया कि जो पत्नी है, हालांकि उनके जो अंदर से इच्छा जो है, जो जातक है, उसकी यही रहेगी कि वो पत्नी को खुश रखे, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि सूर्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन जो है कि वो जो है कि उनकी पत्नी को उनसे कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सूर्य का ताप है वो जो है कि वो सहन नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो है कि
बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है, मैंने कई बार बोला है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें जो है कि रिलेशनशिप के अंदर अपोजिट वाले पार्टनर को हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक वहाँ पर जो है कि इन्वॉल्व रहना चाहता है, वहाँ पर खुश रहना चाहता है, अंतरात्मा उसकी चाहती है कि वो वहाँ रहे। इसी प्रकार जो अष्टम भाव जो है कि हमारा जो है कि गुप्त भाव है, हिडन भाव है, जो किसी को दिखाई नहीं, लेकिन सूर्य वहां पहुंचा तो वो सबको दिखता है, तो वहां उजाला फैल जाता है। तो उस वजह से जो वहां पर जो कि कोई भी चीज, और जो कि जातक है वो जो है कि अपने ससुराल, क्योंकि जो हमारा 7वां हाउस है वो हमारी पत्नी का है, तो उनका जो परिवार है वो ये, जैसे हमारा कुटुंब ये है, हम ये हैं, ये हमारा कुटुंब है, इसी प्रकार से हमारी पत्नी है, हमारा जीवन साथी है, उनका परिवार ये है, उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके साथ ज्यादा समय बिताते पाए जाते हैं, जिनसे कि उनको जो है कि वहां पर जाकर खुशी मिलती है, वहां पर जो है कि उनसे मिलना, उनसे बातें करना उनको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो वहां पर जो रिसर्च का हाउस हमारा है, तो ऐसे लोग जो है जो रिसर्च वगैरह के कार्य करते हैं, और सूर्य वहां पर हो तो उनको अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। कितना भी वर्कलोड हो, कितना भी कार्य करना पड़ रहा हो, लेकिन वहां अंदर से बहुत खुश होते हैं कि हम इस कार्य के अंदर हैं, उनकी आत्मा खुश हो रही है, वो आत्मा की खुशी वहां से मिलती है उनको। इसी बार 9वें भाव के अंदर है, तो पिताजी के साथ रह के, पिताजी के साथ कार्य करके, या जो है कि धर्म के लिए कार्य करते, या धर्म के लिए कार्य करते हैं, धर्म स्थान पर जाने में उनको बहुत खुशी मिलती है, कि जो हमारा 9वां भाव है ये बहुत लंबी यात्राओं का भी है। तो इसके अंदर और सूर्य जो है कि यहाँ पर बिल्कुल अपने जो समाज के रूल एंड रेगुलेशन है, जो धर्म का पालन करने के जो हमारे जो दायरे हैं उनको मान्यता देता है और उनको मानता है। ऐसा जो है कि हमारा सूर्य अगर 9वें भाव के अंदर हो तो करता है। इसी प्रकार से 10वें भाव के अंदर तो अपने प्रोफेशन के लिए, अपने स्टेटस के लिए बहुत हाई लेवल पे स्टेटस पे ले जाता है, क्योंकि वहां पर तन मन धन से वो जो धन मन सब कुछ लगा देता है अपना जो अंदर आत्मा से वहां कार्य करने के लिए। तो वहां पर आपने सुना भी होगा कि 10वें भाव के अंदर सूर्य जो है कि वो दिग्बल को प्राप्त होता है, और वहां पर बहुत ज्यादा स्टेटस के लिए काम करता है, यानी कि अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयां देता है, स्टेटस बहुत हाई होता है। क्योंकि वहां पर जो कार्य करते हुए, अगर किसी आदमी का कार्य करते हुए अच्छा नहीं लगता किसी को कहीं पर, तो वो जो है कि अपने जो उतनी इच्छाओं से कार्य नहीं कर पाएगा जिससे कि वो वहां पर जो है कुछ अचीव कर सके। लेकिन जब हमारे जो आत्मा का कारक है, जो हमारी अंतरात्मा है, जब वहां पर इन्वॉल्व है, वहां इन्वॉल्व होना चाहती है और हम वहां काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से 11वां भाव है हमारा लाभ का, हमारे दोस्तों का भी। ऐसे जातक को जिसका सूर्य जो है कि लाभ भाव के अंदर है, वो अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है, मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, या पब्लिक मीटिंग्स, क्योंकि 11वां भाव हमारी पब्लिक मीटिंग्स का भी, एनजीओ का भी है। तो ऐसा जो कि वहां पर जो है कि एनजीओ के लिए काम करना, या जो है कि फ्रेंड्स के लिए सहायता करना, क्योंकि वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो भी हमारी लिविंग थिंग्स है, जो से भी भाव के अंदर आती है, सूर्य अगर वहां बैठा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य के ऊपर हो जाती है, तो वो अपने दोस्तों की बहुत मदद करता है ऐसा जातक, परंतु अपने लाभ के बारे में जरूर सोचता रहता है, क्योंकि यहाँ पर 11वां भाव लाभ का भी है। तो वो कहीं ये भी ऐसा कार्य कोई भी नहीं करता जिससे कि उसको नुकसान हो। वो अगर पब्लिक मीटिंग्स कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है, दोस्तों की मदद कर रहा है, तो उसमें भी उनको अपना फायदा नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि 11वां भाव जो है कि हमारे फायदे का है। इस प्रकार से 12वां भाव हमारे लॉसेस का है, लॉसेस है, बीमारियों का है, हॉस्पिटल का है। लेकिन इसी में से कुछ लोगों को आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर कार्य पाते करना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। विदेशी लोगों की मदद करना जिनको वो जानते ही नहीं है, उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी है और जानना पहचाना और जो मदद मांगी और उनको मदद देती। ऐसे लोग जो है जो सूर्य उनकी आत्मा खुश होती है खर्चा करने पे। अगर वो कुछ खर्चा करते हैं, किसी पे भी करें, अपने पे करें, भाइयों पे करें, पिताजी पे करें, किसी भी खर्चा करें, उनको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जिनका सूर्य जो है कि 12वें भाव में, और सूर्य जब 12वें भाव में होता है तो काबिल ना होते हुए भी उच्च पद देता है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है, वो हर जगह राजा बनने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से जो है कि सूर्य कार्य करता है, क्योंकि वो हमारी अंदर आत्मा थी। अब तो बात हो गई हमारी अंदर आत्मा की, तो अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा है हमारा मन, हमारा मूड, हमारा सुख, जहां जाकर हमें सुख प्राप्त होता है, जहां हमें सुकून मिलता है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने सूर्य के लिए बताया, उसी प्रकार से चंद्रमा अगर यहां पर हो लगन के अंदर, तो बोलता है कि उनको जो है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह है, फिकल माइंडेड बोलते हैं उनको। वो असली वजह यह है कि उनका मूड चेंज होता है, क्योंकि सर के ऊपर जो कि चंद्रमा विराजमान है, मूडी आदमी है। काम करा, अभी बोला कि ये काम करना है, थोड़ी देर बाद बोल दिया कि नहीं करना है, अभी मूड नहीं है। मूड है तो हम तो हर कार्य कर लेंगे, नहीं मूड है तो नहीं कर लेंगे। और अपने लिए ज्यादा सोचते, क्योंकि जहां चंद्रमा होता वहां आप सोचते,
जहाँ आपका सूर्य था अंदर आत्मा आपकी चाहती थी, अब वहां पर जो अंतर्द्वंद चालू हो जाता है यहाँ पर सूर्य और चंद्र का। क्योंकि चंद्रमा जो है कि वो सोचता है कि यहाँ अपने बारे में, यहाँ से अगर वो स्वयं के घर के अंदर हो तो अपने बारे में उसका दिमाग चलता रहेगा, वो हमेशा जो है कि अपने बारे में सोचेगा। इसीलिए जो कि ऐसे लोग जिनका चंद्रमा जो है कि लगन के अंदर होता है वो बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, अपनी फील्ड के अंदर नंबर 1 आते हैं, क्योंकि उनको एक तरीके से यही बोला जाता है कि स्वार्थी है। इसके अंदर बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिनके की जो ये लगन के अंदर चंद्रमा होगा और जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इसमें जो है कि मैं स्टार्ट करूँ, अगर कपिल देव हमारे जो क्रिकेट के जो पहला वर्ल्ड कप जीता था, फिर राहुल द्रविड़ के जन्म चार्ट के अंदर था, सौरभ गांगुली के चार्ट के अंदर था, फिर महेंद्र सिंह धोनी के चार्ट के अंदर था सूर्य लगन के अंदर। तो वो जो सूर्य जब लगन के अंदर पहुंच जाता है तो वो अपने बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के अंदर भी जो है वो सूर्य है, तो वो वहां पर जो है कि, और लेकिन वहां पर जो कि उनके जो लग्नेश के साथ है, जो चंद्रमा है, सॉरी सूर्य के साथ, वो लग्नेश के साथ, तो लग्नेश भी वहीं पर ही है, लेकिन वो सोचते बहुत है। तो वो जो है कि वहां पर जो एक राशि है, राशियों के बारे में किसी दिन चर्चा करेंगे, राशि के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है जो प्रेडिक्शंस है, लेकिन मेनली प्रेडिक्शंस यही होती हैं कि जो चंद्रमा जो है वो वहां पर बहुत इमोशनली वो अपने से अटैच होते हैं, जो लगन भाव के अंदर अगर चंद्रमा है। इसी प्रकार से दूसरे भाव के अंदर अगर किसी का चंद्रमा आ जाए तो वो जो है कि अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, अपने कुटुंब से बहुत अटैच होते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, और धन कमाने के लिए बहुत ही जो कि मन उनका बहुत करता है, बहुत ज्यादा धन कमाएं, इतना कमा लें कि किसी ने नहीं कमाया हो, तो इस प्रकार की सोच वो अपने मन के अंदर रखते हैं। तीसरे भाव के अंदर चंद्रमा है, तो चंद्रमा उनको बातें करना बहुत अच्छा लगेगा, जो कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव है हमारा, तो वहां पर जो है कि हमारे जो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, यानी कि हम वहां पर जो अपनी जो हमारी हॉबीज है उनके बारे में बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। अपने पड़ोसियों से बात करिए, तीसरा भाव पड़ोसियों का भी है, उनसे बात करना उनको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा वहां पर। तो इस प्रकार से जो है कि उन लोगों को जो छोटी छोटी पार्टियां अरेंज करना, वो जो देखा होगा, देखा चंद्रमा अगर तीसरे भाव में छोटी छोटी पार्टियां बहुत अरेंज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनको सुकून मिलता है उस पार्टियों में। जब गैदरिंग होती है तो उनसे उनको शांति मिलती है, उनके सर तक लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया है, बहुत रिलीफ फील करते हैं वो। इसी प्रकार से 4th हाउस के अंदर अगर चंद्रमा है तो वो माता के साथ रह के, माताओं से बात करके, माता से इमोशनली टच रहते हैं, और उनके बारे में और घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर को ये चीज चाहिए, घर पे ये चीज चाहिए, ये सुख, और वो सुकून चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है घर के अंदर। उनको जो है लड़ाई झगड़ा घर के अंदर पसंद नहीं है, कोई चीज नहीं है, मतलब ऐसा आराम की हर चीज घर के अंदर होनी चाहिए, इस बारे में ही अपना दिमाग लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसी प्रकार से 5वें भाव के अंदर जो है कि वो अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे। कुछ लोगों ने देखा होगा वो कहीं पर भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं। ये जो कि अपने जो अगर बच्चों से ध्यान हटा तो एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह एंटरटेनमेंट का घर भी है वो हमारा, और या फिर अपने लवर के बारे में सोचते जा रहते हैं। जिनका चंद्रमा 5वें भाव में तो लवर के बारे में सोचता रहता है। इसी प्रकार 6ठे भाव के अंदर है, यहाँ 6ठे भाव के अंदर जो चंद्रमा जो है थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता है, क्योंकि जो है कि 3, 6 और 11 भाव है हमारे, जो है 8वां भाव है, यहाँ पर जो शुभ ग्रह होते हैं, और खासकर चंद्रमा मन का कारक है, ये थोड़ा दिक्कत देता है, क्योंकि परेशानियां आती हैं तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है चंद्रमा यहाँ पर 6ठे भाव के अंदर, क्योंकि बीमारियां आती हैं, बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, खासकर जो पानी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ा मन अजीबोगरीब स्थिति के अंदर रहता है, लेकिन कंपटीशन के अंदर मन लगता है उनका। ये देखना कि कंपटीशन वगैरह में होता तो वहां पर वो जो है कि उनकी इच्छा होती है वहां पर कार्य करने की, उनका मन बहुत खुश होता है वहां पर जो है कंपटीशन के अंदर बैठ के, या किसी कंपटीशन को जी के, या अपनी सर्विस पे, क्योंकि सर्विस का भी 6ठा भाव। तो 6ठा भाव अगर किसी शुभ राशि के अंदर अगर चंद्रमा वहां पर है तो वो वहां पर जाकर जो है कि बहुत ज्यादा अपनी सर्विस प्लेस पे जाकर जो रोजमर्रा की उनकी सर्विस है, डेली रूटीन में जो कार्य करते हैं, वो वहां जाकर उनको बहुत सुकून मिलता है। 7वें भाव में हो चंद्रमा तो जो हमारे सामाजिक दायरा है उसके अंदर जो उठना बैठना बोलना चालना उनको बहुत अच्छा लगता है, और खासकर लेडीज, चंद्रमा जो है लेडीज के साथ की बात करते हो अगर 7वें भाव में हो तो उन्हें सुकून सा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो इस प्रकार से जो कि चंद्रमा जो है जहां पर भी होगा वहां आपका मन लगेगा, यानी कि मन करेगा, बातें करे, सुकून मिलेगा। ऐसे 8वें भाव के अंदर चंद्रमा आ जाए और कोई अगर ऐसी फील्ड के अंदर, माइंड्स के अंदर है, फील्ड के अंदर है, रिसर्च वर्क के अंदर है, तो उनको बहुत सुकून मिलेगा। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा पाप प्रभाव हो, यहाँ पर देखना दोस्तों के 6ठे और 8वें भाव के अंदर चंद्रमा उसमें पाप प्रभाव है, तो ऐसा जातक जो है साइको भी हो सकता है। और अगर और प्लेसमेंट अच्छी है, और ग्रहों की जैसे लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छी है, तो सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, या कर्म भाव जो हमारे 10th हाउस की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ऐसे लोग जो है कि डॉक्टर, नर्स, ऐसे जो प्रोफेशंस के अंदर पाए जाते हैं।
इसके अलावा जो 9वें भाव के अंदर अगर चंद्रमा हो तो मैंने देखा तकरीबन जो है कि वो भाग्यशाली होते हैं बहुत। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, हमारा मन वहाँ अच्छा लगता है, तो प्रभु की सेवा के करते रहते हैं, उन्हीं में हमारा मन रमता है। देखा कि धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ऐसे लोग, धर्म के प्रति उनकी इच्छा होती है हमेशा कार्य करते रहें, और हमेशा जो है कि ऐसे लोग जो डेली मंदिर जाना या डेली पूजा करना, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इन चीज़ों के अंदर। तो चंद्रमा का वहाँ मन लगता है, फादर के साथ मन लगता है, अपने गुरु के साथ मन लगता है। तो इस तरीके के लोग जो है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा होगा वहाँ इमोशंस भी कार्य करते हैं, तो वो इमोशनली टच होंगे अपने फादर के साथ, जिनका 9th हाउस के अंदर होगा, अपने धर्म के साथ इमोशनली टच होंगे। इसी बार 10th हाउस के अंदर जिसका जो चंद्रमा आ जाता है, तो मन जो उनका वहाँ पर जो कार्य क्षेत्र के बारे में ही सोचता रहता है हमेशा, और चंद्रमा वहाँ पर बहुत ऊंची पोजीशन भी देता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ये हमारे जो है कि उच्च पोजीशन देने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ चंद्रमा जो है मन से कार्य करता है, वहाँ पर बहुत अंतरात्मा खुश रहती है, यहाँ पर मन खुश रहता है, सुकून मिलता है। एक वहाँ पर जो है कि हमेशा जाकर और इमोशनली टच होते हैं, वो ऐसे ट्रीट करते हैं वहाँ पर जैसे कि जो प्रोफेशन है वो भले किसी के अंडर काम कर रहा हो कि ये मेरा ही है, एक माँ की डायरेक्ट ट्रीट करते हैं। चंद्रमा जहाँ पर भी हुआ, जिस घर के अंदर भी हो, वहाँ पर वो माँ बन जाता है, वहाँ पर ट्रीट करता है। जैसे हम 7th हाउस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जो फीमेल्स होंगे, जो फीमेल्स के चार्ट में जो मेल्स होंगे, उनके लिए वो मदर की तरह होंगी, बिल्कुल मदर की तरह केयरिंग हो जाएंगी। जैसे सूर्य था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था पिताजी की तरह, तो जो चंद्रमा है वो जो है कि मदर की तरह केयरिंग हो जाती है। तो ये इसलिए जो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, वो बहुत खुश रहता है ऐसी जगह पर मिलकर। जैसे 11वें भाव में जिसके चंद्रमा हो, वो अपने धन के कमाने के बारे में सोचता रहेगा हमेशा, अपने दोस्तों के साथ रहना उनको ज्यादा पसंद आएगा, उनके बारे में सोचता रहेगा। कई पब्लिक मीटिंग्स के अंदर उन्हें बुलाया जाता है, वहां पर वो बहुत सुकून महसूस करते हैं, सारी परेशानियां भूल जाते हैं, और वहाँ कार्य करने में उनको अच्छा लगता है, वहां जाने में बहुत अच्छा लगता है। चंद्रमा जिनका 11वें भाव के अंदर हो। इसी प्रकार से जो 12वें भाव के अंदर हो, तो विदेश यात्राएं करना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चंद्रमा जो है कि 12वें भाव के अंदर जो कि बीमारियां देता है, परेशानियां देता है, लेकिन जो है कि उनको जो घर से बाहर रहना, खर्च करने में मजा आना, घूमना फिरना ज्यादा अच्छा लगना, अपने जो प्रदेश है अपना होमलैंड से दूर जाना, उनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से 12वें भाव के अंदर चंद्रमा रहते हैं। अब बात करते हैं जी लगन की, लगन के स्वामी की, लग्नेश की। अब यही चीज लागू लगन के लिए होती है। जैसे कि लग्न का स्वामी अगर खुद वहीं पर ही हो, तो जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, परिश्रमी जातक होता है, अपने जो स्टेटस, अपनी वैल्यू को ऊपर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सोचता रहता है, करता रहता है। उसको चाहिए होता है कि एक राजा का रुतबा उनको मिले, इसलिए वो कार्य करते हैं, हमेशा उसी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, और जो है कि इगोइस्ट हो जाते हैं। अगर जो यहाँ पर खुद होता तो थोड़ा ईगो आ जाता है उनके अंदर, कुछ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर क्रूर ग्रह अगर लगन के मालिक हैं, अगर इसमें से मान लीजिए कि अगर सौम्य ग्रह हैं तो बहुत शांतचित्त हो जाते हैं वो, लेकिन फिर भी जो है कि वो अपने लिए कार्य करते रहते हैं अंदर खाने में। इसी प्रकार से जो है कि दूसरे घर के अंदर अगर हमारा लग्नेश आ जाए, तो वो धन के बारे में सोचेगा, धन के एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, और जो है कि परिवार के लिए इन्वॉल्व रहेगा। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे 5वें में हुआ तो वो जो है कि अपने सारी एक्टिविटी जो है मनोरंजन के अंदर, कमाना भी वहीं से सोचेगा मनोरंजन के अंदर, जो वहाँ 5th हाउस के जो रिलेटेड जितनी भी चीजें वहां पर जो है कि वो इन्वॉल्व रहेगा हमेशा। पूरी जिंदगी उसकी जो शुरू से लेकर आखिर तक उसी घर से बन जाती है जहां पर लगनेश चला जाता है। लगनेश अगर 10th हाउस के अंदर तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 10th हाउस के अंदर जाएगा तो जातक जो कि अपने प्रोफेशन से इर्द गिर्द ही पूरी जिंदगी बिताने वाला है, और वहां पर उसको सुकून मिलने वाला है। 7th हाउस में है तो वहां जो है कि अपने पत्नी के लिए, पत्नी के आसपास उसका पूरा जिंदगी कटती है, या उच्च पद के लिए हमेशा संघर्षरत रहेगा लग्नेश अगर वहां पर आ जाता है। इसे लाभ भाव के अंदर जो लग्नेश आ जाता है तो उसको स्वार्थी बोला जाता है, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोचता है। वो कहते हैं कि उसको एम्बिशियस हो जाता है, महत्वाकांक्षी हो जाता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी चीज नहीं सुनता, उसी की तरफ दौड़ता रहता है। सीधा रास्ता हो या टेढ़ा रास्ता हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अचीव करना है तो करना है। तो इसी प्रकार से जो है कि अगर 6वें भाव में अगर लगन का मालिक आ जाए, तो वहां पर जो है कि वो कंपटीशंस के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर, लड़ाई झगड़ा जो है कि वो भी हो सकता है कि अगर वो गेम्स के अंदर है और वहां पर वो लड़ रहा है, या वो डॉक्टर है और बीमारियों से लड़ रहा है, अगर जो कि मान लीजिए कि वो पुलिसमैन है और जो कि दुश्मनों से, जो कि हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे लड़ रहा है, तो इस प्रकार से जो है कि जब लग्नेश हो जाता है तो इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन मेरे को याद आ रहे हैं कि जैसे जो हमारे जो विराट कोहली जी हैं, उनका जो लग्नेश है वो 6th हाउस के अंदर है, जहां तक मेरे को याद आ रहा है
तो वो जो है कि वहां पर इसलिए वहां पर जो उनको कंपटीशन पसंद है। आपने देखा होगा कि जब भी हम पीछा करते हैं रनों का, तो उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वो पीछा कर रहे होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं उनसे उस सिचुएशन से, और उससे पार पाना, और उनको बहुत खुशी मिलती है वहां पर लगने से, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, शरीर उनका इन्वॉल्व हो जाता है, पूरी शक्ति लगाकर वो जो है कि जीतने की कोशिश करते हैं वहां पर। छठा भाव जो हमारे संघर्ष क्षमता का है, वहां पर हम संघर्ष कर रहे होते हैं अगर जीत के लिए, जो है कि अपोजिशन से। दुश्मनों का घर है तो हम अपोजिशन को भी दुश्मनी मान सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो कि फील्ड के अंदर वो दुश्मनी होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है कि और बहुत से जैसे कि हमारे जो है कि और जो हमारे जो कैरेक्टर जैसे मान लीजिए माधुरी दीक्षित जी हैं, उनका लग्नेश जो है कि वो 9th हाउस के अंदर 10th हाउस के अंदर है। माधुरी जी का लग्नेश जो है 9th हाउस के अंदर, सॉरी वीनस है, और 9th हाउस के अंदर है मिथुन राशि के अंदर। तो उसका उनका जो है कि जो इन्वॉल्वमेंट मतलब किस्मत, वो इस फील्ड में गुरु जी की वजह से आई, क्योंकि गुरु जी का घर है, तीसरा हाउस 3 नंबर लिखा हुआ, उसके अंदर मिथुन राशि आती है, वो हमारी इंटरेस्ट की राशि है, हॉबी की राशि है। और जो है उसके अंदर वीनस बैठा है, यानी वीनस जो है कि कला का कारक है, हमारी फिल्म लाइन का कारक है। तो वो अपनी किस्मत के द्वारा अपने गुरु के कहने पे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई और छा गई। यानी कि जो लग्नेश है वो हमें बताया कि हम कहाँ इन्वॉल्व रहने वाले हैं। अगर तो लग्नेश के ऊपर पाप प्रभाव आ रहे हैं किसी भी, जब सूर्य चंद्र, या मैंने अभी लगन की बात की, लग्नेश की बात की, इस पर अगर पाप प्रभाव आ रहे हैं, पाप प्रभाव में जो नेचुरल पापी ग्रह है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, और कहीं कहीं पर सूर्य है। सूर्य को क्रूर ग्रह बोल सकते हैं, पापी नहीं बोल सकते, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए मंगल की दृष्टि के साथ में सूर्य की पड़ रही है, तो वो हीट को ज्यादा बढ़ा देता है वहां से जो अलग कर देता है। तो इस प्रकार से वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। अन्यथा जहां पर आपका लग्नेश सूर्य और चंद्र बैठा है, वो जिस प्रकार से मैंने अभी विश्लेषण किया है उसी प्रकार से होता है। जिस घर के अंदर बैठे होते हैं वहां पर जो है कि हमारा लग्नेश वहां पर है, तो हम स्वयं वहां पर हैं। ये सोच के चलिए कि जहां हमारा लग्नेश बैठा है इन 12 भावों के अंदर, तो वो वहां पर हम बैठे हुए हैं, खुद बैठे हुए हैं। जहां हमारा सूर्य बैठा हुआ, अंतरात्मा चाहती है कि हम वहां पर करें, अच्छा करें, और जहां पर हमारा चंद्रमा होता है वहां हमें सुकून मिलता है, तो वहां हम कार्य करें। तो इस प्रकार से तीनों की आप इस तरीके से मान सकते हैं इसको कि हमारा जो है महल है, महल के ये 12 कमरे हैं, और महल हमारे राजा का जहां हम खुद रहते हैं वो हमारा ये है, और ये हमारे कमरे हैं जिनको कुछ खास जगह दी गई है, जैसे धन रखने की जगह दी गई है, जहां पर हमारे जो खेल कूद का सामान रखा रहता है, हमारे इंटरेस्ट का सामान रखा रहता है, हमारा जो घर की सुख सुविधाओं, ड्राइंग हॉल बोल सकते हैं इसको, जहां पर हम सुकून महसूस करते हैं। ये पंचा हमारे बच्चों का कमरा हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे कमरे हैं, समझ लीजिए हमारी पत्नी का कमरा है, सातवां घर, ये हम है। तो इस प्रकार लग्नेश क्या हुआ? लग्नेश हुआ जो वहां का मालिक है, घर है, यहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर मीन्स वो आइडेंटिफिकेशन है कि 4 नंबर, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आपका घर है, कहीं है, कहीं कॉलोनी में है, कहीं पर भी है, तो आप उसको ढूंढोगे कैसे, कैसा घर है, कौन सा घर है, तो वो नंबर है हमारा हाउस नंबर। ये राजा का घर इस हाउस नंबर का राजा का घर है। उस कमरे हैं जिनकी देखभाल जो है कि राजा को करनी है, लगन को करनी है, लग्नेश को करनी है। अगर लग्नेश कौन? जो उस घर में रहता है। मान लीजिए कि यहां पर जो है कि 1 नंबर है या 5 नंबर है, सिंह राशि होगी, तो लग्नेश हुआ जो सूर्य है, तो ये हमारा हाउस नंबर हो गया। 5 नंबर के अंदर राजा रहते हैं। राजा है कौन? सूर्य। तो ये जो सारे जो घर है आसपास के जो है उनको देखने का कार्य किसको मिला? सूर्य को मिला। तो सूर्य जो है कि वही देखेगा। अगर सूर्य पे पाप प्रभाव ज्यादा है, या वो नीच का बैठा है, या बुरी अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो इन घरों को संभाल नहीं पाएगा, वो किसी पे ध्यान नहीं दे पाएगा। यानी कि वो एक तरीके से कह सकते हो कि किसी घर का मालिक जो है कि वो अय्यास किस्म का है, या दारूबाज है, या जो है कि क्रिमिनल है, तो वो अपने घर को क्या संभालेगा? वो तो खुद ही ऐसे कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है कि जिनका जो है कि लग्नेश खराब है, तो वो इन घरों को नहीं संभाल पाते, अपने पिताजी का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी माता का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाते। उन्हें अपने से मतलब होता है, उल्टे कार्य करने से मतलब होता है। और जिनका जो है कि लग्नेश बढ़िया स्थिति में बैठा होता है, मान लीजिए लग्नेश 5वें में बैठा हुआ है, 9वें में बैठा हुआ है, उसे कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो वो लोग जो है कि अगर 5वें में है तो वो मतलब कि हमारे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना, 5 लाइट पुण्य लेके आए होते हैं। 9th में है तो वो अपने जो कि धर्म कर्म पिताजी का ध्यान रखने वाला, समाज के दायरों का ध्यान रखने वाला। केंद्र भाव में भी बहुत अच्छे माने गए हैं। घर के भाव में है तो घर का ख्याल रखने वाले। तो मतलब वो जो है कि लग्नेश जहां पर होंगे वहां तो रखेंगे, पूरा 12 घर को उसी ने चलाना है। तो जो है कि
जिसकी वजह से जो कि हमारा जो ये मकान रूपी शरीर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा जो तीसरा भाव जो हमारे हाथों का है, दूसरा भाव हमारे गले का है, हमारे चेहरे का है, चौथा भाव हमारे छाती का है। तो इस प्रकार से सारे शरीर के अंग भी 12 भावों के अंदर जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही है कि जो हमारा लगन हम है, लगन के अंदर आत्मा जो आ गई, वो जो है लगनेश जो है हम है, और जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है, और जो चंद्रमा हमारा मन है। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। जरूरी तो ये तीनों ही है, ये नहीं है कि कोई एक जरूरी है, कोई एक जरूरी नहीं है। तो जो मैं जैसे कि मैंने जो है कि अपना टाइटल दिया था इसका कि कौन सा ग्रह आपकी जन्म पत्री के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण ग्रह है, तो वो है लग्नेश। क्योंकि लग्नेश करता है, कर्म करेगा तो लग्नेश करेगा, पिताजी के साथ इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो लग्नेश की रहेगी, 5वें घर से रहेगी तो लग्नेश की रहेगी। जिस भाव से लग्नेश गलत जगह पे बैठा हुआ है उस भाव पे वो ध्यान नहीं देता। सीधी सी बात है, जिस भाव से लग्नेश गलत जगह पे बैठा होगा, 4-12 बैठा हुआ, वो ध्यान नहीं दे पाएगा, या गलत अवस्था में बैठा हुआ है तो उस भाव को वो बिगड़ जाएगा। और जहां पर लग्नेश की दृष्टि है, बोला जाता है कि लग्नेश की दृष्टि सबसे शुभ होती है। लग्नेश जहां बैठा हो वो जो घर भी बहुत शुभ हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है कि लग्नेश जो है कि ऐसा ग्रह है हमारा जो जहां बैठे वहां पर भी बढ़िया ही बढ़िया करता है, जहां उसकी दृष्टि जाए वहां पर भी बढ़िया ही बढ़िया करता है। इस प्रकार से जो है कि लग्नेश हमारे जो है कि मेन ग्रह हो जाता है। एक हो जाता है कि हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ के अंदर आने का। सबसे बड़ी बात तो यही है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पर। मान लिया हमने ये भी देख लिया कि हमारा लग्नेश कहाँ बैठा तो हम कहाँ इन्वॉल्व रहेंगे, सूर्य कहाँ तो अंतरात्मा कहाँ चाहती है हमें, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है वो भी हमने देख लिया। अब आ जाती है कि अगर हमारा जो कि लगन जो है कि 5 नंबर है, पहले 5 नंबर को ही ले लेते हैं, सूर्य राजा है इसी को ले लेते हैं। अगर तो 5 नंबर है तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना रुतबा, अपना स्टेटस दिखाने के लिए दुनिया के अंदर आया है। उसको दिखाना है कि मेरे अंदर क्या है, मैं राजा क्यों हूं, मेरा रुतबा क्या है। मतलब कि उसके अंदर वो ईगो भी होती है राजाओं वाली, वो एक अकड़ होती है उसके अंदर राजाओं वाली, वो कॉन्फिडेंस होता है जिसको कि वो समग्र समाज को दिखाने के लिए आया होता है कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ जो किसी दब के नहीं रह सकता, राजा हूं मैं इस समाज का। तो इस समाज के राजा के तरह प्रतिनिधि की तरह वो कार्य करते हैं समाज के अंदर। तो इस प्रकार से सूर्य जो है कि अपना तेज दिखाने के लिए आता है इस पृथ्वी में कि मेरे बगैर तब अंधकार ही अंधकार और सब अंधे, किसी को कुछ नजर नहीं आने वाला, जो कुछ मैं हूं वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, नेता बन जाता है। वहां पर दिखाता है कि मैं उसके अंदर अहंकार होता है, अहम हो जाता है। लेकिन सूर्य जो है अपना जो है कि स्टेटस दिखाने के लिए दुनिया के अंदर आता है वो व्यक्ति कि वो क्या कर सकता है, राजा है वो सब किसी से दब के नहीं रह सकता, वो जो है किंग ऑफ किंग है, वो दिखाने के लिए सूर्य। अब आ जाते हैं यहाँ पर सूर्य शुरू हो जाते हैं 1 और 8। अगर 1 और 8 नंबर की राशि अगर आपके जन्म पत्री के अंदर आती है तो इसका जो स्वामी हुआ मंगल, यहाँ आप अपनी एनर्जी लेवल दिखाने के लिए आए हो, अपना जो है कि फाइटिंग स्किल दिखाने के लिए आए हो, अपना संघर्ष क्षमता दिखाने, पराक्रम दिखाने के लिए आए हो कि आपके अंदर कितना पराक्रम भरा हुआ है, आप कितने एनर्जेटिक हो। तो वो आप अपना जो है कि पराक्रम दिखाने के लिए धरती पर आए हो, वो आपको दिखाना है। आपका लग्नेश बताया कौन से क्षेत्र के अंदर दिखाना है। लेकिन जैसे कि मंगल है, मंगल आपको दिखा रहा है कि आप पराक्रमी हो। अष्टम भाव का स्वामी अगर आ जाता है, मान लीजिए 8 नंबर आ जाता है, तो वो हमारा जो है कि हिडन हाउस हो जाता है, सिगरेट ऐसी जगह हो जाती है जहां पर हम गुप्त रखते हैं हर चीज को, वो चीज हो जाती है। लेकिन वो मंगल फिर भी वो मंगल है, तो वो वहां पर एनर्जी लेवल अपना बहुत ज्यादा रखेगा उस चीज को खोज करने के लिए, या उस रिसर्च के अंदर, या उस कार्य के अंदर। तो इस प्रकार से मंगल जो है एनर्जी शो करने के लिए आता है वो व्यक्ति कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी एनर्जी से, अपने बल से। तो वो अपनी ताकत और अपना जो पराक्रम दिखाने के लिए इस संसार में आया है, जिनका जो कि 1 नंबर या 8 नंबर यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो है कि 2 नंबर और 7 नंबर आ जाता है, तो ये हमारा जो है कि वो कहते हैं लव, डिवोशन, जो है कि जो लगाव, प्यार और जो अच्छी अच्छी चीजें, सुंदरता, तो वो इन चीजों को दिखाने के लिए आए हैं, कोमलता को दिखाने के लिए आए हैं इस संसार के अंदर, अपना प्यार दिखाने के लिए आए हैं कि हम कितने संसार से या आप लोगों से कितना प्यार करते हैं। वो अपने जो है कि डिवोशन दिखाने आते हैं कि हम किसी के प्रति कितने वफादार हैं। वो अलग बात है, वीनस कहाँ
कहाँ बैठा वो क्या कर रहा है, लेकिन जो उनके लगन ही है, उनकी जो इच्छा आज जाहिर होती है, वो अपनी सुंदरता को प्रदर्शित करने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनकी सुंदरता की तारीफ करें, वो सुंदर दिखें। तो ऐसे लोग जो कि सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी तक करवा लेते हैं। तो वो लोग जो होते हैं, तो वो जो हैं, तो वो जो 2 और 7 नंबर सुंदरता के लिए यहाँ पर आए, सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आए, उसको दिखाने के लिए, अपनी फेस वैल्यू को दिखाने के लिए आए हैं। सही मायने में बोला जाए तो अपनी फेस वैल्यू के लिए काम करते हैं, उसी को दिखाने के लिए इस जीवन में उन्होंने जन्म लिया है। और इसके अलावा जो आ जाते हैं हमारे 3 और 6 नंबर, 3 और 6 हमारे बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। तो 6 नंबर जो आते हैं तो वो अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं जीवन के अंदर। वो दिखाते हैं कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाने के लिए यहाँ आते हैं। आपने देखा होगा 3 नंबर और 6 नंबर के जो जातक है, बातें बहुत करते हैं। बातें इसीलिए करते हैं कि 3 और 6 नंबर, 3 नंबर जो हमारा बुध की जो है यहाँ पर तीसरे घर में आती है राशि, कम्युनिकेशन स्किल्स की है। 6 जो नंबर आती है वो हमारी जो संघर्ष क्षमता की जगह है, सर्विस की जगह है। वहां पर जो दिमाग के कार्य होते हैं, दिमाग के कार्य करने वाले हर क्षेत्र के अंदर चाहिए होते हैं। जहां पर भी वो कार्य क्षेत्र हो, माइंड बहुत जरूरी है। तो ये जो बुध के जितने भी ट्रेडर्स हैं, या आप कह सकते हो कि जितने बनिया कहना सही रहेगा, तो वो जो है कि ये सब काम धंधे के बारे में ही सोचते हैं, ज्यादा दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं। और वो अपना जो है कि बुद्धि को यहाँ पर जो है कि दिखाने के लिए आए हैं कि हम इतने बुद्धिशाली हैं, हम इतने, हमारे अंदर इतने ज्यादा दिमाग है, जो कोई और नहीं सोच सकता वो हम सोच सकते हैं। तो वो जो है कि अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करने के लिए 3 और 6 यहाँ पर आए हैं। तो वो हो गया हमारा 4 नंबर आ गया। 4 नंबर आ गया हमारे चंद्रमा का नंबर है, तो ये हमारे इमोशंस को शो करता है। तो जो भी जातक यहाँ पर आता है, जो कर्क राशि के अंदर है, वो बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं। वो जो है कि हर कार्य क्षेत्र के अंदर, हर चीज के अंदर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनका जो है कि वो जो प्रदर्शित करने जो है आते हैं यहाँ पर, वो जो है कि अपने इमोशंस को करने आते हैं। वो जो अपनी भावनाओं, वो जो कार्य क्षेत्र में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, जो 4 नंबर वहां पर अगर लगन के अंदर आ गया, तो भावनात्मक व्यक्ति होता है। वो किसी के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाने वाला, बहुत किसी की खुशी में बहुत जल्दी खुश हो जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत ही इमोशनली होता है। उनको जो है कि जरा सी बात भी हट कर जाती है, जो कि रूडली बोली जाए। तो इस प्रकार के लोग जो बहुत ही इमोशन शो करते हैं अपना। और इसके बाद जो 5 नंबर की हमारी बात हो ही नहीं थी, 6 की भी हो गई, 7 की भी हो गई, 8 की भी हो गई। अब आते हैं जी जो हमारे गुरु जी की 9 और 12। 9 और 12 नंबर जो राशि है हमारी, ये हमारे गुरु जी की राशि है, ये ज्ञान की राशि है। वो विजडम शो करने आते हैं, अपना ज्ञान दिखाने के लिए आते हैं, धार्मिक प्रचारक जो होते हैं। और जो 9 नंबर और 12 नंबर की राशि है, खासकर 9 नंबर की, 9 नंबर हमारा हायर एजुकेशन का साइन है। 9 नंबर जो हमारा कालपुरुष कुंडली का, तो वहां पर जो है कि 9 नंबर जिसका भी धनु राशि होती है, उससे आपको भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका ज्ञान इतना है, उसको सब पता होता है। अगर वो झूठ आप बोल रहे हो वो समझ जाएगा, बोलेगा कुछ नहीं। कभी कभार गुस्सा आता है गुरु जी को, लेकिन जो है कि समझ वो जाएगा कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो। तो इस प्रकार से जो है कि हमारे गुरु कार्य करते हैं। और जो है कि 12वें भाव मोक्ष का भाव है, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान होते हैं, जो अध्यात्म की बातें करते हैं, अध्यात्म को ले जाने वाली। तो वो अपने ज्ञान और अध्यात्म जो है, अध्यात्म जो उनका ज्ञान है, जो उनका विजडम है, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस जीवन में उन्होंने जन्म लिया। पर्पज ऑफ लाइफ उनका जो यही है कि अपना जो है कि ज्ञान दिखा सके वो लोगों को कि हम कितने ज्ञानवान हैं। इस प्रकार से अब रह जाती है हमारी जो अंतिम 2 राशियां जो हैं 10 और 11, जो कि हमारी कर्म क्षेत्र और हमारे लाभ क्षेत्र की है, और शनि इनके मालिक हैं। शनि जो बहुत ही धीरे धीरे कार्य करने वाले हैं, मेहनती हैं। तो ये जो 2 राशियां हैं, इसमें जन्म लेने वाले लोग जो है कि बहुत मेहनती पाए जाते हैं, और अपने जो कार्य धीरे धीरे भले ही हो, लेकिन लास्ट में बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले होते हैं। हर कार्य को मेहनत से करने का, अपने मेहनती होने का जो प्रूफ देने के लिए ये लोगों ने जन्म लिया होता है। खासकर जो मकर लगन के लिए 10 नंबर की राशि है, जो हमारे 10th हाउस के अंदर आती है, ये लोग ऐसे पाए जाते हैं कि कुछ भले ही ना कर पाए। गौर कीजिएगा इस बात को, कुछ भले ही अपने जीवन में ना कर पाए, लेकिन इन्होंने बहुतों को राजा बनाया होता है, बहुतों के काम आए होते हैं, इन्होंने बहुत लोगों की मदद की होती है। ये एक ऐसा साइन है जो दूसरों की तो मदद करता है, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं करता, क्योंकि अपनी मदद की है, दूसरों से हिचकिचाते हैं मदद मांगने के अंदर, मेहनत में ज्यादा विश्वास रखते हैं और मेहनती होते हैं। इसी बार 11 नंबर की राशि थोड़ी तेज है, क्योंकि वो लाभ भाव की राशि है, लेकिन वो भी शनि की राशि है। तो वो भी जो है कि प्रदर्शित करने आते हैं कि मेहनती कितने हैं, और हम मेहनत से कितना पैसा कमाकर हम कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं, अपनी मेहनत से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसमें उदाहरण अमिताभ बच्चन जी, 11 नंबर लगन है उनका,
और जो उनको सबको पता है कहाँ वो 7 हिंदुस्तानी थे, या उससे पहले हो सकता है, कोई फिल्मों में कोई याद नहीं है, वहां से किस तरह के संघर्ष करते हुए आज तक पे हैं और सदी के महानायक बोले जाते हैं। तो वो ये नहीं कि रातों रात वो स्टार होंगे, उन्होंने उसके लिए मेहनत की, सनी की तरह धीरे धीरे चले। आज से सफर शुरू नहीं हुआ था उनका, बहुत पहले से शुरू हुआ था, और जो है कि उन्होंने धीरे 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 सनी की तरह मेहनत करते हुए आज ऊंचाइयों में पहुंच गए हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका 11 नंबर था, कुंभ राशि, मेरा लाभ भाव की राशि है वो हमारी, तो वो अपने लाभ के लिए धीरे धीरे मेहनत करते रहे। 10 नंबर की राशि दूसरों के लिए कार्य करती है, कर्म करती रहती है, लाभ के बारे में इतनी इच्छा नहीं रखती हैं। अंडरपेड व्यक्ति होते हैं सारे, जो है कि मेहनत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनकी तनख्वाहें कम होती हैं, और दूसरों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। कई बार तो अपना कार्य तो कर ही होते हैं कार्य क्षेत्र में, दूसरों का कार्य भी कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं, मेहनती लोग जो है 10वें और 11वें भाव का जो साइन जो आया था लगन के अंदर, वो होते हैं। तो ये था उनका पर्पज ऑफ लाइफ। आज की जो वीडियो थी, लेकिन करता हूँ मैं मानता हूँ कि हो सकता कि किसी को ना भी पसंद आई, लेकिन मेरा मानना है कि वो आप लोगों को सबको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने जो है कि लग्नेश, सूर्य, चंद्र और साथ ही साथ आपका पर्पस क्या है इस लाइफ के अंदर आने का, वो भी जो है कि इसी के अंदर कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ जो आखिर में हमेशा बोलता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि मैं इसी तरीके से आप तक ज्ञान की बातें पहुँचाता रहूँ। आपके जो है कि फलित के अंदर भी ये बहुत काम आएगा। कल जो हम बात करेंगे वो हम दूसरे भाव के स्वामी की बात करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी की 12 भावों के अंदर बैठने से क्या क्या फल होते हैं। तब तक के लिए मैं आगे जाता हूँ। नमस्कार।